दोस्तों ये सूरह अल अनआम की 74 से 79 तक की जो आयतें हैं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लम्हा बलम्हा बदलती हुई आउटलुक यानी नुक्ता नज़र को बयान कर रही हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गौर व फिक्र के अंदर हैं। वो देख रहे हैं, वो चीज़ों को जज कर रहे हैं, वो नेकी और हदायत के रास्ते के ऊपर चलना चाह रहे हैं, वो उसको ढूंढ रहे हैं, वो उसके मतलाशी हैं। और जब कोई वहदानियत और हदायत का रास्ता तलाश करना शुरू कर देता है तो अल्लाह अपनी गैबी ताकत के साथ उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं और उसको अता करते हैं सबसे पहले गौर व फिक्र, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता हुआ। और उसके बाद आप देख लें, जितने भी अंबिया और रुसल कुरान के अंदर अक्सर उनका जिक्र होता है, वो गौर व फिक्र करते हैं, वो अल्लाह की तरफ हदायत के रास्ते को तलाश करते हैं। तो इंसानियत के ऊपर सबसे बड़ा जो इनाम होना शुरू होता है, यानी लोगों के अंदर जो हदायत की तरफ अल्लाह ताला जिनको चुन लेते हैं, उनको सबसे पहले गौर व फिक्र का शर्फ अता करते हैं। यानी उनके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो चीज़ों को जांचना शुरू कर देते हैं। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं दोस्तों, जिनके अंदर ये शऊर पैदा ही नहीं होता। वो जिस रास्ते के ऊपर लगे हुए हैं, वो जिस तरीके के ऊपर चल रहे हैं, वो जिस चीज़ की ताबेदारी करते हैं, बस पूरी की पूरी जिंदगी आंखें बंद किए हुए उसके ऊपर चलते ही रहते हैं। मगर अल्लाह का इनाम जिनके ऊपर हो जाता है, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर, तो गौर व फिक्र आया और देखा ये जो बुत हैं, ये तो ये खुद ही अपने हाथों से बनाते हैं। अब उम्र कितनी है, 6 साल, और खुद ही इसकी परस्तिश शुरू कर देते हैं। तबीयत को चैन नहीं आ रहा और आखिरकार अपने वालिद से कह देते हैं कि मुझे साफ पता चल रहा है वालिद मोहतरम, आप ठीक रास्ते के ऊपर नहीं हैं, आप गुमराही के ऊपर हैं। और फिर गौर व फिक्र मजीद शुरू हो जाती है और रात जब आती है तो सितारों को देखकर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये वाले जो सितारे चमक रहे हैं, ये कम से कम उसकी कौम ने हाथों से तो नहीं बनाए हुए, तो हो सकता है कि यही वो रब हो, क्योंकि वो कौम इनकी भी परस्तिश कर रही थी और गौर व फिक्र ये कह रहा था कि ये इनकी पहुंच से दूर है, तो हो सकता है ये रब हो। मगर जैसे ही दिन तलू होने के करीब आता है तो वो छुप जाते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये कैसा रब है जो रात को तो नमूदार हो जाता है और दिन को छुप जाता है, ये कभी हो ही नहीं सकता कि ये मेरा रब हो। अब देखें, रास्ता कुछ नजर नहीं आ रहा मगर गौर व फिक्र चल रहा है। फिर चांद नमूदार होता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कौम उसकी भी परस्तिश के अंदर होती है, क्योंकि वो मुशरिक थे। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हो सकता है ये चांद जो कि चमकदार है, यही मेरा रब हो। मगर बिल्कुल सितारों की तरह वो भी जब गुरूब हो जाता है, छुप जाता है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं नहीं, ये मेरा रब नहीं हो सकता। और फिर सूरज की तरफ नजर जाती है तो कहते हैं ये बड़ा है और ये ज्यादा चमकदार है, हो सकता है यही मेरा रब हो। मगर रात को जब वो भी छुप जाता है तो आप कहते हैं मुझे तो गुरूब होने वालों से मोहब्बत नहीं है। अब ये देखें कि ऐसा तो नहीं था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों को पहले नहीं देखा था और ना ही ये पहली दफ़ा कोई तलू व गुरूब हो रही थी। मगर जब फिक्र आ जाती है दोस्तों, तो फिर उसके साथ आता है शऊर। और फिर आखिरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह वो रास्ता दिखा देते हैं जिसके ऊपर चलकर वो आयत 79 के ऊपर वो कहते हैं कि मैंने अपना रुख कर लिया किसकी तरफ, उस खुदाए वाहद की तरफ। अब ये खुदाए वाहद जिसकी तरफ उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैंने अपना रुख कर लिया, ये यकदम नहीं हुआ था दोस्त। ऐसा नहीं था कि एक रात उन्होंने सितारों को देखा, एक रात चांद को देखा और एक दिन सूरज को देखा और कहा जी बस मैं तो अल्लाह की तरफ हो गया। नहीं, ये एक सिलसिला चल रहा था। कौम की गुमराही सामने आ रही थी, अल्लाह निशानियां नमूदार करनी शुरू कर चुके हुए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर।
اور دوستوں ایک بات یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت کے اوپر چن لیتے ہیں، اس کے اوپر انعام و اکرام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس کو اپنی نشانیاں دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے کائنات چھوٹے چھوٹے میسیجز بھیجنا شروع کر دیتی ہے، اور اس غور و فکر کے اندر آخرکار ایک طویل رستے کے اوپر ہو سکتا ہے چلتے ہوئے آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے اپنا رخ جو ہے وہ واحد خدا کی طرف پھیر لیا ہے۔ اب یہ کیسے ان کو پتا چلا کہ جی خدا واحد ہے؟ تو دوستو یہ بھی شعور ایک پکار کر انسان کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر خدا زیادہ ہوتے تو یہ کائنات وجود پا ہی نہیں سکتی تھی، یہ تو ان کے اپنے جھگڑے میں ہی یہ مخلوق اور کائنات جتنی بھی ہے یہ تباہ ہو کے رہ جانی تھی۔ تو وہ شعور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر عنایت کیا اور چیزوں کو واضح فرمایا، جس کے نتیجے میں آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا۔ اور جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر اعلان انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں تو تمہارے دین کے تابع نہیں ہوں۔ تو یہ ہے اصل میں دوستو کہانی، جب انسان کے اوپر ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے نا، تو سب سے پہلے اس کو ملتا ہے شعور اور غور و فکر۔ اور جو لوگ غور و فکر کے اندر رہتے ہیں دوستو، آپ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے انعام و کرام کے اندر رہتے ہیں۔